बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े के और बहुत ही खस्ता कुकीज़ की रेसिपी शेयर करी हूँ। इन कुकीज़ के लिए ना तो हम लोगों को मैदे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हम लोग इसको ओवन में बनाएंगे, इसको हम लोग पतीले में बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े के और बहुत ही खस्ता कुकीज़ बन के तैयार होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप घी का ले लिया है। ना तो घी मेल्टेड लेना है और ना ही दानेदार घी लेना है। पहले घी को अच्छी तरह से मेल्ट करके बाद में उसको फ्रिज में रख के फ्रीज कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को जमा हुआ घी चाहिए, मेल्टेड घी नहीं चाहिए। साथ में मैंने 1 कप आइसिंग शुगर ली है, कास्टर शुगर नहीं ली, शुगर पाउडर लिया है, क्योंकि 1 कप घी का लिया है और 1 कप ही चीनी का जाएगा। तो सबसे पहले एक बाउल के अंदर जो घी मैंने लिया है इसको निकाल लेते हैं और छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए कितना इजीली जो है वो घी हमारा पीसेस में आ गया है, क्योंकि हम लोगों ने फ्रीज घी लिया है, इसको मेल्टेड नहीं लिया। मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर के साथ बीट कर रही हूँ। आप लोग हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर से थोड़ा सा जल्दी होगा। इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करने में 6 से 7 मिनट लगेंगे और हैंड बीटर से 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको फ्लफी करने के लिए। यहाँ पे देखिए जो घी है वो कितना अच्छे से फ्लफी हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और फ्लफी करूँगी और अब शुगर मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी डालती जाऊंगी और इसको अगेन बीट करती जाऊंगी। जितने अच्छी तरह से मैं इसको बीट करूंगी उतने ही ज़्यादा मज़े के और उतने ही खस्ता हमारे कुकीज़ बन के तैयार होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि घी मेल्टेड नहीं लेना, जमा हुआ घी लेना है, क्योंकि कुकीज़ के लिए जमा हुआ घी ही अच्छा रहता है। यहाँ पे देखिए सारी की सारी मैंने शुगर डाल दी है। तो अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करती हूँ, ताकि जो मेरा बैटर है वो अच्छी तरह से फ्लफ़ी सा हो जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ठीक है, ये जितने भी इसके अंदर लम्स वगैरह या कुछ भी होंगे चीनी के या किसी भी चीज़ के बने हुए होंगे वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए, जो बैटर है वो बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल फ्लफ़ी सा बैटर चाहिए। अगर तो आप लोग इसको हैंड बीटर से कर रहे हैं तो उससे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर से बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। 5 से 6 मिनट में इजीली हमारा जो बैटर है वो फ्लफ़ी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो बैटर है वो कितनी अच्छी तरह से फ्लफ़ी और बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो अब मैं बीटर को बंद कर देती हूँ और अच्छी तरह से इन स्टैंड्स को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ काम करना है और वैसे भी रिजल्ट को तो ज़ाया करना ही नहीं चाहिए, इसीलिए अच्छी तरह से मैं इनको साफ़ कर लूँगी। अब जितना भी बैटर है स्पैचुला की मदद से उस सारे बैटर को दरमियान में इकट्ठा कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैंने बेसन लिया है आधा कप। इस बेसन को अच्छी तरह से छान के डालेंगे। इससे ये होगा कि एयर इसमें लॉक हो जाएगी और जो कुकीज़ है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। यहाँ पे देखिए बेसन को अच्छी तरह से छानेंगे, क्योंकि हमेशा बेसन हो, आटा हो, मैदा हो, कोई सी भी चीज़ हो उसको हमेशा छान के ही इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो बेसन है उसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। तब यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, जो गंदम का आटा होता है, नॉर्मल चक्की वाला आटा जिसके हम लोग घर में रोटी बनाते हैं। ये 2 कप शामिल करेंगे, 1 कप पहले डालेंगे और 1 कप बाद में डालेंगे। यहाँ पे देखिए 1 कप डाल के उसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया। तो अब 1 कप और मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको भी डाल के अच्छी तरह से छान लेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से छानेंगे उतनी ही अच्छी तरह से एयर लॉक होगी इसमें और उतने ही अच्छे हमारे कुकीज़ बनेंगे। अब मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून और साथ में बेकिंग सोडा लिया है 2 चुटकी। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, ताकि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, आटा और बेसन जो है वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। अब यहाँ पे देखिए जो बैटर है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा आटा इसके अंदर डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। एकदम से नहीं करके मिक्स करेंगे, नहीं तो वो सही से मिक्स नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि ये हम लोगों को बिल्कुल स्मूथ सी डो चाहिए। जिस तरह समोसे की डो होती है थोड़ी सी हार्ड, इसकी कंसिस्टेंसी हम लोगों को वैसी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतली चाहिए और ना बहुत ही ज़्यादा सख्त चाहिए। मीडियम हार्ड सी डो हम लोगों को चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना इजीली जो डो है वो हमारी रेडी हो रही है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा आटा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। अब जो बाकी का बचा हुआ आटा था उसको भी मैंने सारे के सारे आटे को डाल दिया है। ना तो हम लोगों ने इसके अंदर मैदे का इस्तेमाल किया है और ना ही इन कुकीज़ को हम लोग ओवन में बनाएंगे। इसको विदाउट ओवन बनाएंगे और वो भी बिल्कुल ओवन जैसे, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आप लोगों ने विदाउट ओवन बनाए हैं। अब मैं इसके अंदर वेनिला एसेंस शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी वेनिला एक्सट्रैक्ट से। आप लोग इलायची पाउडर डाल सकते हैं या केवड़ा एसेंस वगैरह या रोज़ वाटर अगर आप लोग डालना चाहें तो वो डाल दें। हल्की सी खुशबू अच्छी आती है कुकीज़ के अंदर। यहाँ पे देखिए जो डो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो मैं इसको कवर करके रख देती हूँ 10 मिनट के लिए।
देखिए व्यूअर्स 10 मिनट हो गए हैं और जो डो है वो भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो मैंने डो का एक पोर्शन लेके उसकी लोई बनाई है और इसको बेलन की मदद से बेल लेते हैं। इस रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे क्योंकि कुकीज़ थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक कुकीज़ अच्छे नहीं लगते। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह का कटर ले लिया, बिल्कुल छोटे साइज़ का राउंड कटर मैंने लिया है। अगर आप लोगों के पास ना हो किसी भी चीज़ का ढक्कन या कटोरी या ग्लास वगैरह आप लोग ले सकते हैं। अब इसकी मदद से इजीली हम अपने कुकीज़ बनाएंगे। कुकीज़ का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि कुकीज़ का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, थोड़ा छोटा छोटा सा होता है। यहाँ पे देखिए सारे कुकीज़ अच्छी तरह से मैंने निकाल ली हैं। तो अब इसकी एक्स्ट्रा जितनी भी डो है उसको सारी को निकाल लेते हैं। उसकी दोबारा से लोई बनाएंगे और दोबारा से कुकीज़ निकालेंगे। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कुकीज़ कितने ज़्यादा अच्छे हैं। इसी तरह मैं बाकी के भी सारे कुकीज़ रेडी कर लूँगी। एक बेकिंग प्लेट लेके उसके अंदर मैंने बटर पेपर बिछा दिया है और अब इसके ऊपर मैं एक एक करके अपने सारे के सारे कुकीज़ को रखती जाऊँगी। देख सकते हैं कि कितना इजीली जो कुकीज़ है वो नीचे से उठाए जा रहे हैं। इसी तरह मैं बाकी के भी सारे कुकीज़ को उठा के बेकिंग ट्रे में रख लूँगी। अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं सफ़ेद तिल, मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 टेबल स्पून। साथ में 8 से 10 बादाम लेके उनको हाफ पीसेज में कट कर लिया है और साथ में 2 अंडों की जर्दी ली है। सफ़ेदी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जर्दी लेंगे। जर्दी को अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए मेरे जितने भी कुकीज़ थे वो सारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं पहले अंडा इसके ऊपर ब्रश करूँगी। जो हम लोगों ने जर्दी ली थी, सफ़ेदी का इस्तेमाल नहीं किया। जर्दी से बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत सा येलो कलर आएगा इसके ऊपर। अब मैं एक बादाम दरमियान में रखूँगी और साथ में थोड़े से जो मैंने सफ़ेद तिल लिए थे इसको डाल देते हैं। इससे लुक बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे देखिए इसी तरह मैं अपने बाकी के भी सारे कुकीज़ को रेडी कर लूँगी। पहले उनके ऊपर अंडा ब्रश करती जाऊँगी, उसके बाद दरमियान में एक एक बादाम का स्लाइस रखूँगी और साथ में थोड़े थोड़े से सफ़ेद तिल डालती जाऊँगी। यहाँ पे देखिए जो कुकीज़ हैं उनकी लुक कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर रख सकते हैं, जो भी रखना चाहें। तो अब इनको बेक कर लेते हैं। बेक करने के लिए पतीला 10 मिनट पहले मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे देखिए पतीला जो है वो अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका है। तो अब मैं अपने कुकीज़ की ट्रे को अंदर रखती हूँ, लेकिन बहुत एहतियात से रखेंगे क्योंकि पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब इनको मैं कवर करके 15 मिनट के लिए बेक कर लूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ पे देखिए अब एक और रोटी को बेल के इसको मैं फ्लावर शेप में काटूंगी क्योंकि फ्लावर शेप में भी कुकीज़ बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग भी अपनी मर्जी से जो सी मर्जी शेप आप लोग दे सकते हैं। इसी तरह मैं सारे के सारे फ्लावर शेप में कट कर लूँगी इस वाली लोई के। और यहाँ पे देखिए इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इसकी जो लुक है वो बहुत ही प्यारी आएगी। बहुत ही प्यारा सा फ्लावर स्टार बनेगा हमारा। मैं आप लोगों को एक उठा के चेक करवाती हूँ कि इसकी लुक जो है वो कैसी है। यहाँ पे देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी है। इसी तरह मैंने सारे के सारे निकाल लिए हैं। तो इसके ऊपर भी दोबारा से अंडा ब्रश करेंगे, अच्छी तरह से अंडा ब्रश करेंगे, तभी इसके ऊपर खूबसूरत सा येलो सा कलर आएगा। अब सफ़ेद तिल इसके दरमियान में मैंने थोड़े थोड़े से रख दिए हैं। इससे लुक बहुत अच्छी आएगी, जैसे बिल्कुल सनफ्लावर होता है वैसी इसकी लुक है। और साथ में थोड़े से मैंने कलवंजी के दाने रख दिए हैं, उससे लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। इनको भी मैंने बेक होने के लिए रख दिया 15 मिनट के लिए। तो चलिए अब तीसरा डिज़ाइन बनाते हैं। इसको मैं चौरस शेप में बना रही हूँ। मेरे पास ये वाला कटर नहीं था तो इसीलिए मैंने भी ढक्कन इस्तेमाल किया है। जो भी चौरस शेप में था मेरे पास मैंने वो वाला लिया है। तो अब मैं इसको भी कट कर लेती हूँ सारे के सारे कुकीज़ को। यहाँ पे देखिए ये भी सारे कट हो चुके हैं और जो दूसरे वाले कुकीज़ थे वो भी मेरे अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं, जो फ्लावर वाले कुकीज़ थे। और ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट, इतने खस्ता और इतने मज़े के बनके तैयार हुए हैं कि अगर एक दफ़ा हम लोग ये कुकीज़ खाएंगे तो बार बार खुद घर में बना के खाएंगे। ना तो ये बैक साइड से जले हैं। यहाँ पे देखें जो बादाम वाले कुकीज़ थे वो भी बिल्कुल रेडी हैं और इतने ज़्यादा खस्ता और इतने मज़े के बने हैं। और जो चौरस शेप वाले कुकीज़ थे उनको मैंने बेक होने के लिए रख दिया है। देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से मेरे तीनों तरीक़ों के कुकीज़ जो हैं वो बिल्कुल बनके तैयार हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी प्यारी है, इसके ऊपर कलर कितना खूबसूरत आया है। और ये कुकीज़ इतने ज़्यादा खस्ता और इतने मज़े के बनके तैयार हुए हैं कि हम लोगों को बेकरी से भी ऐसी कुकीज़ नहीं मिलती है। ना तो इनको हम लोगों ने ओवन में बनाया है, ना ही इनको मैदे के साथ बनाया है। इसको जो घर में गंदम का आटा होता है उसके साथ बनाया है और इससे टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ कि कुकीज़ कितने ज़्यादा सॉफ्ट, कितने मज़े के बने हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी लुक देखने में कितनी अच्छी लग रही है। आप लोग इनको बना के 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, किसी भी एयर टाइट जार के अंदर डाल के इसको अंदर कवर करके रख दिए। 15 से 20 दिन तक आप लोगों की इजीली ये कुकिंग जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। ख़त्म हो तो दोबारा आप इनको बेक करके रख लें।
सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये कुकीज़ की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।